पीछे की वीडियो में अपन ने देखा जस्ट कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसका कंजर्व यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जगह रह रहे हैं उनको अपन संरक्षित करते हैं। इन सिटो और ऑक्सीटो के बारे में अध्ययन किया था। तो बायोडाइवर्सिटी कुछ हॉटस्पॉट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, उनके लिए दो क्राइटेरिया किए गए हैं कि द रीजन शुड हैव एटलीस्ट 15,000 यानी कि 1,500 स्पीसीज जो है, यानी कि लगभग 1,500 स्पीसीज, यानी कि मान से अप्रोक्सीमेट अगर अपन 1,500 यानी कि जो अपन माने कि 1,500 जो स्पीसीज हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए कम से कम। एंडेमिज्म यानी कि इट शुड हैव ए हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, और इसका जो इट मस्ट कंटेन 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, यानी कि थ्रेटन यानी कि संकटग्रस्त, यानी कि इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर कम से कम जो स्पीसीज हैं 1,500 स्पीसीज लगभग भी वहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि एंडेमिज्म होना चाहिए वो। और उसका जो जो जगह है यानी कि जो स्पीसीज लगभग 70% भाग वो नष्ट हो चुका हो, या फिर यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि 30% भाग वो अभी भी बचा हो। तो दोष एंडेमिज्म और वहाँ पर जो लॉस्ट यानी कि जो 70% भाग है वो उसका लॉस्ट हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो, केवल 30% भाग है वही बचा हो वहाँ पर ओरिजिनल हैबिटेट का। तो ये मस्ट भी है किसी के लिए भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसको घोषित करने के लिए उस रीजन को। तो उसके लिए क्या होगा, यानी कि लगभग 1,500 स्पीसीज, या मान सकते हैं इसके आधार पर 0.5% स्पीसीज भी मान सकते हैं कि वहाँ पर जो स्पीसीज है वो एंडेमिज्म, यानी कि लगभग भी इतनी स्पीसीज तो होनी चाहिए वहाँ वेस्कुलर प्लांट की। और जो भाग है वो लगभग उसका जो नेचुरल था उसका ओरिजिनल हैबिटेट का, वो लगभग 70% भाग है वो उजड़ चुका है, यानी कि नष्ट हो चुका है वहाँ पर। अब केवल जो बचा हुआ भाग है वो 30% ही बचे हैं वहाँ पर, यानी कि इसका मतलब वो संकटग्रस्त है, यानी कि वो उस जोन में यानी खत्म होने यानी कि नष्ट होने की जो कगार पर है वो। तो ये दो दो क्राइटेरिया रखे गए हैं किसी भी जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करने के लिए। जैसे कि मान लगभग भी 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर अपन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो, और इंडिया की बात करें तो लगभग 4 जो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। ये जो क्राइटेरिया घोषित किए गए किसी क्षेत्र को अपन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो किस प्रकार से घोषित कर सकते हैं, उसके आधार पर इसको मापा गया है। इससे पहले अपन देखा था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन सिटो और एक्स सिटो मेथड के द्वारा, तो उसी में जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हाई डिग्री अमाउंट बायोडाइवर्सिटी है वो उस क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा है, तप्त स्थल जिसको बोलते हैं। और ये दो क्राइटेरिया हैं वो भी ये कम से कम लागू हैं वहाँ पर ये, तो उस क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जा सकता है। अगर अपन इंडिया की बात करें भारत में, तो 4 क्षेत्र हैं उसको अपन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया। जैसे कि अब इसका मतलब ये जो दो क्राइटेरिया हैं ये वहाँ पर फिट यानी कि उस पर सूटेबल हैं। ये जो दो क्राइटेरिया हैं यहाँ पर लागू होते हैं इस क्षेत्र में, जो 4 क्षेत्र हैं वहाँ पर ये लागू होते हैं। द हिमालय यानी कि जो ईस्टर्न हिमालय है वो, इंडो बर्मा का जो क्षेत्र है वो, और जो वेस्टर्न घाट जो अपने पश्चिमी घाट है उसमें, और एक जो सुंदरलैंड है जो वहाँ पर वो जो है निकोबार जो समूह है अपन चर्चा करें तो वो जो भाग है वो इसमें अपन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आए गए। जो 4 क्षेत्र हैं ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की क्षेत्र कैटेगरी में रखे गए हैं। तो जो 4 यानी कि जब इंडिया की बात करें अपन पर्टिकुलर इंडिया के बारे में संदर्भ में बात करें तो 4 जगह जो क्षेत्र हैं उसको अपन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया है। इसका मतलब वो जो 4 भाग हैं ये जो 2 क्राइटेरिया अपन पहले अध्ययन कर रहे थे उसको ये पूरा करते हैं। ये उस चीज़ यानी कि यहाँ पर लगभग भी एंडेमिज्म जातियाँ हैं, लगभग 1,500 के लगभग टोटल वेस्कुलर प्लांट, या उनका जो 70% भाग है वो नष्ट हो चुका है उनका, या केवल वहाँ पर
जो ओरिजिनल जो उनका हैबिटेट है उसमें से केवल 30% भाग है वही उनका क्षेत्र है अभी। तो इस आधार पर उनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया उनको। या फिर अपन समझते हैं कि मानते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो अन्य क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा होती है। वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो अन्य क्षेत्र की तुलना में वहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उसको अपन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करेंगे। और वो साथ ही 2 क्राइटेरिया, जिसमें 1500 लगभग स्पीसीज या 0.5% टोटल स्पीसीज जो है उसका वहाँ पर कम से कम कवर करती हो, और जो क्षेत्र है उसका ओरिजिनल हैबिटेट उसमें से 70% जो भाग है वो उसका उजड़ चुका हो, या केवल वहाँ पर 30% भाग है वही अभी शेष रहा हो, थ्रीड पोजीशन पे हो। सबसे पहले देखें अपन, ये जो हमारी चर्चा कर रहे थे वही हैं कि जो 2 कंडीशन क्राइटेरिया हैं वो इसमें लागू होते हैं। द हिमालयज की बात कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हिमालयज में नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है इंडिया का वो इसमें आएगा हॉटस्पॉट में। बाकी इसमें भूटान, सेंट्रल और ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल भी आता है। इस क्षेत्र में लगभग भी 163 जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो हैं, और इसके अंदर कुछ स्पीसीज का जिक्र किया गया है कि ये स्पीसीज हैं वो इसमें रखा गया। 7,50,000 इसमें इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है किलोमीटर स्क्वायर में। दूसरा इंडो बर्मा रीजन है 23,73,000 किलोमीटर स्क्वायर। इन द लास्ट जो 12 साल और 6 बड़ी स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस रीजन। द लार्ज जो भी ये बता रखा है ये स्पीसीज हैं वो यानी कि इसमें नहीं खोजी गई हैं, मानी गई है कि ये अभी इनको खोज किया कि ये कुछ जो बड़ी मैमल्स हैं, स्तनधारी जो बड़े स्पीसीज हैं उनको इंडो बर्मा में रखा है। दिस हॉटस्पॉट इज आल्सो नोन फॉर एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज मोस्ट विच आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, यानी कि जो विलुप्त होते हैं, यानी कि जिनका हैबिटेट है वो नष्ट हो चुका है या ज़्यादा काम में ली जा रही हैं, वो भविष्य में क्या होते हैं विलुप्त होने के कगार पर हों, तो वो इस क्षेत्र में रखी यानी कि पाई जाती हैं। तो जो एंडेमिक है, थ्रेटन जो स्पीसीज हैं वो इस क्षेत्र में कवर करती हैं, इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में रखा गया। तीसरा अपन वेस्टर्न घाट में चर्चा करें तो वेस्टर्न घाट में क्या आएगा, तो जो भी ये जो इंडिया का जो भाग है पश्चिमी घाट उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना गया, क्योंकि इसमें क्या होगा लगभग भी 6,000 पादप स्पीसीज, जिसमें से लगभग भी 3,000 हैं वो एंडेमिक पर्टिकुलर उसी जगह पे पाई जाती हैं, स्थानिक एंडेमिक स्थानीय स्पीसीज हैं। ओरिजिनली द वेजिटेशन इन द रीजन वाज लगभग भी कितने में फैली हुई है 1,90,000 किलोमीटर स्क्वायर में, जबकि वो केवल कितने में रह गई हैं 43,000 किलोमीटर स्क्वायर में रह गई हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ, स्तनधारी, रेप्टाइल्स, रिसर्प और एम्फीबियंस हैं वो इस वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट है वो भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र है। इसमें इंडिया का जो भाग वो आता है इसमें। इसमें क्योंकि जो क्षेत्र जितना ओरिजिनल हैबिटेट में था वो उसमें जो वेजिटेशन यानी कि वनस्पति उस टाइम में थी वो उतनी नहीं रही हैं। अभी लगभग जो भाग है वो नष्ट हो चुका है, उनका कुछ भाग है और शेष भाग ही अभी बचा हुआ। और उसमें जो पानी में पाई जाने वाली जो स्पीसीज हैं वो एंडेमिक प्रकार की यानी पर्टिकुलर उस जगह पे स्थानिक प्रकार की हैं। तो इन सभी के आधार पर इनको क्या माना गया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना गया है। अगर सुंदरलैंड हॉटस्पॉट लाइज इन यानी कि इसका जो भाग होगा उसमें जो अपने इंडिया की जब बात करें तो इसमें निकोबार जो समूह है वो इसमें रखा गया है, इसलिए इसको अपन बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो इंडिया को उसमें मानते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया कवर सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, और इसको 2013 में वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया। इसमें जो भी स्थलीय और जो भी ये स्थलीय और साथ ही जो जलीय यानी कि समुद्रिक जो इकोसिस्टम के जो हैं उनमें ये प्रचुर मात्रा में है। और ये जो सुंदरलैंड है इसके सामान्यतः बायोलॉजिकल रूप से सर्वाधिक रिचेस्ट यानी कि बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में माने तो है, जिसमें क्या होगा विभिन्न प्रकार की जातियाँ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।